राज्यसभा चुनाव का परिणाम सभी के सामने आ चुका है, जिसके बाद कहीं पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है तो कहीं पर हार की निराशा छाई हुई है। तो वहीं महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। हार के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन ने चुनाव आयोग पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल 48 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। इसके अलावा बीजेपी के एक और उम्मीदवार अनिल बोंडे ने 48 वोटों के साथ जीत दर्ज की है। तो वहीं बीजेपी के धनंजय महादीक को 41.58 वोट मिले हैं। एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को 43 वोट मिले हैं। तो वहीं शिवसेना की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार संजय राउत ने 41 वोटों के साथ जीत दर्ज की है और शिवसेना के संजय पवार को 39.26 वोट मिले हैं। उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी 44 वोट हासिल कर जीत गए हैं। महाविकास अघाड़ी और बीजेपी के बीच मुकाबला कड़ा था। महाराष्ट्र की 6 सीटों पर 7 उम्मीदवार खड़े हुए थे। छठी सीट के लिए शिवसेना के संजय पवार और बीजेपी के धनंजय महादीक में कांटे की टक्कर थी, लेकिन इस सीट पर सीएम उद्धव ठाकरे अपने उम्मीदवार को जिताने में नाकाम रहे हैं, जिसके बाद गठबंधन ने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेने का आरोप भी लगाया है और महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने चौथे उम्मीदवार की हार के लिए भी चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहराया है। संजय राउत ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमारे एक वोट को अमान्य कर दिया है। हमने 2 वोट को लेकर विरोध किया था, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। चुनाव आयोग ने बीजेपी का साथ दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले से हम खुश नहीं हैं। एमवीए कानूनी राय लेगा और फिर आगे की कार्रवाई तय करेगा। बता दें कि बीजेपी और शिवसेना दोनों ने क्रॉस वोटिंग होने और वोटों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी, जिस कारण 8 घंटे की देरी से काउंटिंग शुरू हुई थी।